नमः शिवाय। मैं करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता। आप लोगों ने आजकल फील किया होगा कि हर तरफ हर किसी को कितनी ही चिंताएं हैं, कितने ही दुखों ने जैसे घेरा डाल दिया है। चाहे सच में वो दुख हो या ना हो, पर लोग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें क्या ना करें, कौन सी चिंता से कैसे वो निकलें। अगर आप एक बार ये चीज समझ जाएं कि हर एक चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी। अगर आप ये समझेंगे कि आप चिंता करते किस लिए हैं। सबसे पहले तो लोग चिंता इस बात की करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। प्रेजेंट उनका चाहे कितना ही अच्छा हो, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। और हम लोगों ने कितनी बार सुना है कि अगले पल में क्या होगा हमें नहीं पता। हम यहाँ तक कि रहेंगे नहीं रहेंगे वो तक नहीं पता। हमारी लाइफ की सिचुएशन एक सेकंड में ही बदल सकती है, और फिर भी हम तो इतने सालों आगे का सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, जबकि परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये समझेंगे कि आप जिस भगवान ने आपको भेजा है वो भगवान का भजन कर रहे हैं, तो वो भगवान आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। आपको बस ये चीज सोचनी है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। बस जिस परम पिता परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है उनका बस धन्यवाद कीजिए। उसके साथ साथ में उनको बस स्मरण कीजिए, याद कीजिए। अब वो याद कैसे कर सकते हैं आप? नाम जप करके या उनका भजन करके, सत्संग सुनकर। तो जब आप उनको याद करेंगे तो वो भी ये सोचेंगे कि हाँ, ये जो मैंने इसको भेजा है धरती पर, वहां जाकर मुझे भूल नहीं गया, सब भोग विलासों में पड़कर ही नहीं रह गया, मुझे भी याद करता है, तो मुझे भी इसके लिए कुछ करना है। क्योंकि आप ये समझिए, आप किसी इंसान से उम्मीद रखते हैं कि वो, मैं उसके लिए कुछ करूं तो वो मेरे लिए कुछ करे। यहाँ पर तो आपको ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसानों से जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पर यहाँ जब आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ उनका स्मरण ही कर रहे हैं, तो वो आपके सभी दुखों का नाश करते हैं। और वैसे भी ये सब चीजें सिर्फ उसी पर्सन के लिए नहीं है जो आस्तिक है, भगवान में मानता है। अगर आप नास्तिक भी हैं, भगवान में नहीं भी मानते, तो भी आप किसी ना किसी चीज के लिए तो ग्रेटिट्यूड रखते ही होंगे। चाहे आप अपने माता पिता के लिए ही रखें, उनको ही धन्यवाद कर दीजिए। अगर आपका कोई मेंटर है, कोई गाइड है, उसको ही थैंक यू बोल दीजिए। और अगर आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल पर्सन है या अभी आप उस लेवल पर नहीं भी पहुंचे, पर आप ये मानते हैं कि भगवान है, तो उस भगवान को शुक्रिया कीजिए, क्योंकि उसने आपको बहुत कुछ दिया है। इतना कुछ जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। आप समझिए कि नाम जप का बहुत महत्व है। जो लोग नाम जप करते हैं, आप ये सोचते हैं कि उनकी तो मुसीबतें कम नहीं हो रही, पर एक्चुअल में जो सच्चे मन से नाम जप करता है उसके बारे में आप एक बार बस ये सोचकर देखिए कि जब वो पर्सन नाम जप करता है तो उससे उसकी कितनी तकलीफ कम हो जाती है। चाहे आपको फिजिकली वो चीज ना दिखे, सामने ना दिखे, पर आप उससे पूछ कर देखिए उसकी लाइफ में कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं, उसका मन कितना शांत रहता है। और एक्चुअल में जो वो टास्क आपको लगता है कि ये कभी कर ही नहीं सकता या नहीं सकती, वो चीजें भी वो आसानी से कर लेते हैं, जिसको करने के लिए हमें इतनी बार सोचना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि बहुत कृपा है भगवान की, अगर आप उन्हें याद भी कर पा रहे हैं तो। और अगर आप उन्हें याद कर पा रहे हैं, अगर आप नाम जप कर पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी सारी जिम्मेवारी उस परम पिता परमात्मा की ही है, आपके इष्ट देव की ही है। वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप उन पर भरोसा रखिए। उन्हें कोई डाउट नहीं है आपके ऊपर, पर आपके मन में जो ये डाउट चल रहे हैं, इतनी सारी शंका चल रही है, इसे निकाल दीजिए। और हो सकता है कि आपको नाम जप के बारे में ऐसा लगता हो कि आपको वो चीज लेट पता चली है, या अगर पहले पता चल जाती तो कितना अच्छा होता। और ये ज्यादातर या तो आपको एकदम स्टार्टिंग वाली स्टेज में लगती है, या फिर एकदम जब आप परिपक्व साधक हो जाते हैं तब आपको ये चीज फील होगी। तो आप ये सोचिए कि जब से आपने शुरू कर दिया है वही आपका राइट टाइम था, वही आपकी राइट टाइम कॉलिंग थी, और तभी आपने वो स्टार्ट किया है। बस अब जब स्टार्ट कर दिया है
तो उसे बीच में रोकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करें, बस नाम जप को चलाते रहें और फालतू की चिंता मत कीजिए। चिंता करने से आपकी हेल्थ खराब होगी और आपकी लाइफ में आप कोई भी चीज एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी चिंता करने से जो होने वाला है वो बदलेगा नहीं, पर नाम जप करने से जो होने वाला है वो सच में बदल सकता है। ईश्वर में, आपके इष्ट देव में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वो सब कुछ बदल सकते हैं। आप जो चाहें वो सब चीजें बदली जा सकती हैं, बस आप उन पर विश्वास रखिए। और वैसे भी जप करने का उद्देश्य हमेशा संसारिक चीजों की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, वो इच्छा रखना भी ठीक है, पर सिर्फ और सिर्फ वही इच्छा रखना, वही इच्छा को मन में रखकर नाम जप करना, वो भी आपको उतना मन की शांति नहीं दे सकता जितना आप निष्काम भावना से जब जप करेंगे तब आपको शांति मिलेगी। पर उससे भी इम्पोर्टेंट है संपूर्ण रूप से सरेंडर के भाव में आ जाना कि मेरा जो भी है वो सब कुछ मेरा नहीं है, प्रभु आपका ही है। ये भाव बहुत टाइम लगता है आने में। कभी कभी तो आपको एक दिन में ही ये चीज रियलाइज हो जाएगी और कभी कभी सालों भी लग जाएंगे। हमेशा हम लोग ये ही सोचते रहते हैं कि अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच लें कि आप किसी का अच्छा भी कर रहे हैं तो भी ईश्वर ही चाहते हैं कि आपके द्वारा वो काम किया जाए, तभी आपसे हो रहा है। आपके मन में किसी भी तरह से अभिमान नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह से घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ऐसा कुछ फीलिंग आ गई तो फिर आपके भजन का फल तो कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब अहंकार भाव आ जाता है तो भजन भी धीरे धीरे आपका रुकने लगेगा, कहीं ना कहीं उसमें अड़चने आने लगेंगी। क्योंकि अहंकार तो बड़े बड़े साधुओं का नहीं टिका, तो आपका कैसे टिकेगा। जैसे ही आप सोचेंगे कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, वैसे ही आपकी सब चीजें धीरे धीरे करके आपसे दूर जाने लगेंगी, या फिर जो है उसी में ही आप सिमट कर रह जाएंगे। पर जब आप ये चीज सोचेंगे कि सब कुछ उस ईश्वर का ही है, तब आप देखेंगे कि आप खुले हाथों से भी उसे अगर पकड़ना चाहें, उसे समेटना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। आप फिर चाहे जितना बोल दीजिए कि मेरे पास तो बहुत है, बहुत है, फिर भी वो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड की स्थिति को ही ऐसा बना लिया है। और वैसे भी जैसा मैंने आपको बताया, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, पर चिंतन करने से आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपको शांति भी मिलेगी और आपको जो भी चाहिए, मैं एक चीज तो गारंटी से बोल सकती हूँ कि आपको चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, पर चिंतन करने से जरूर आपके मन की कोई ना कोई इच्छा तो पूरी होगी ही। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में टफ टाइम चल रहा है, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस भगवान को याद करना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि बैठकर नाम जप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए। आप जहां पर बैठे हैं, लेटे हैं, जो कर रहे हैं, बस उस टाइम पर जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका नाम अपने मन में बहुत विश्वास से लीजिए कि यही मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। फिर आप देखना कि सच में आपका माइंड भी चेंज होगा, आपकी उस टाइम की सिचुएशन भी चेंज होगी और आपका जो है माइंडसेट भी चेंज होगा और आपकी सिचुएशन, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा चिंतन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।